Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about the career options. Now this video isn't just focused on class 10th या फिर class 12th, but कंप्लीट एक ये पैकेज जो रहने वाला है. स्टार्टिंग में वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास 10th कि उसके बाद स्ट्रीम हमें कैसे डिसाइड करनी है कि हमें क्या चूज़ करना है. देन क्लास 12th के बाद अगर तुम्हारी साइंस स्ट्रीम है तो हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं. एंड फर्दर इवन अगर हम एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग भी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बिकॉज कई बार ऐसा होता है अगर तुम कोई चीज़ पार्ट टाइम में कर रहे होते हो एंड यू वुड हैव सीन सो मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स एज वेल. वो यूट्यूब इनिशियली एक पार्ट टाइम की तरह स्टार्ट करते हैं एंड देन दे बिकम फुल टाइम यूट्यूबर्स. तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th को लेके. तो क्लास 10th में ना ऐसा किसी ने भी इतना एग्जैक्ट डिसाइड नहीं किया होता है. बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि यार मुझे IIT JEE देना है या मुझे नीट देना है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ आगे करनी है. बट कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एंड जनरली मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली या फिर जो जनरल ऐसी नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं, ज़्यादा हाई फाई सिटीज़ में नहीं रहते हैं, तो उन्हें इतना नहीं पता रहता है कि हमें आगे क्या करना है. तो तुम लोग को पता है 4 बेसिक हमारी स्ट्रीम्स होती हैं. फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसने तो यही कहा था कि तुम मिक्स मैच भी कर सकते हो सब्जेक्ट्स का. बट फिलहाल बिकॉज जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, इवन मेरे आसपास जो भी स्कूल्स हैं वो अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम इन जनरल जो पहले से ही चलता आ रहा था उसी को लेके करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव कॉमर्स, देन आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज एंड साइंस. साइंस में PCM भी चूज कर सकते हैं, PCB भी चूज कर सकते हैं या फिर तुम कॉम्बिनेशन PCMB का भी चूज कर सकते हो. अब इट कंप्लीटली डिपेंड्स. अगर तुम्हारे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो बस उस बेसिस पे तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यार साइंस ही लेनी है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक तुम लोग कर रहे होगे. बिकॉज तुम लोग को पहले खुद देखना पड़ेगा कि यार एग्जैक्टली क्लास 11 12th में क्या सिलेबस है, क्या ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद आएंगी. बिकॉज अगर तुम मैक्सिमम लोगों को देखोगे ना तो तुम यही पाओगे कि बहुत सारे तुम्हारे आसपास भी होंगे जिन्होंने BTech भी कर रखा है बट उसके बाद वो किसी और फील्ड में जाते हैं. या तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या वो एजुकेटर बन जाते हैं या फिर वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी बट इंजीनियरिंग से हटके. एंड ये चीज़ आई थिंक मीम भी एक बहुत चल रहा था कि इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग. इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस बट एक बस ये चलता है लोगों का कि बिकॉज सारी जितनी भी भीड़ है ना वो इंजीनियरिंग में ही जाना चाहती है बट उसके बाद उसके अलावा जितने करियर ऑप्शंस है ना वो लोग को नहीं पता होता है. तो वो एक्चुअल में तुम लोग को एक्सप्लोर करना है. बस यही नहीं है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम लोग को साइंस ले लेनी है, उसमें भी PCM या फिर PCB फिर IIT JEE ही तुम लोग को सेट करना है या नीट ही सेट करना है अपना गोल. ऐसा नहीं होता है. देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस अवेलेबल. एंड अगर तुम इन जनरल भी देखोगे कई लोग अपने लाखों के पैकेजेस भी छोड़ देते हैं यूट्यूब के लिए. तो मतलब ऐसा है कि सिर्फ वो ही अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली यू शुड बी डिसाइडिंग एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है बट एक तुम्हारा यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि बस अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे ये चाहिए. तुम खुद से अपना इंटरेस्ट देखो कि यार कहाँ तुम एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो. पैशन इज अ डिफरेंट थिंग. वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि पैशन हम कैसे चूज करें कि यार पैशन ही हमारा करियर ऑप्शन है या फिर नहीं है. तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल के लिए अगर तुम्हें स्ट्रीम चूज करनी है तो तुम्हें डेफिनेटली ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो. कई लोग को हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो ऑब्वियसली तुम वही स्ट्रीम चूज करोगे ना, ह्यूमैनिटीज, बिकॉज वहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है. अगर तुम्हें साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें भी यू वांट कि आगे तुम फर्दर नर्सिंग करो या फिर डॉक्टर बनो तुम लोग जाके या फिर तुम लोग फार्मेसी करो तो तुम PCB चूज करो. PCM में तुम्हें टाइम वेस्ट करना ही क्यों है अगर तुम कंप्लीटली तुमने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें PCB वाला ही चूज करना है. इन द सेम वे अगर हम कॉमर्स की बात करें, अगर तुम्हें लगता है यार मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कॉमर्स वाले फील्ड में है, मैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकती हूँ सो डेफिनेटली चूज दैट. तो क्लास 10th में हमारा इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं होती है तो काउंसलिंग सेशंस तुम लोग अटेंड कर सकते हो. एंड कई लोग ऐसा करते हैं ना कि यार हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो ये चूज़ करिए तो हम भी उधर ही चल देते हैं. कुछ साल बाद वो बेस्ट फ्रेंड रहे ना रहे तुम्हारा करियर तुम्हारे साथ रहेगा. तो गलती से भी ऐसा कोई भी चीज़ चूज़ मत करना जिसमें तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. कई लोग 11th में चूज़ कर लेते हैं PCB देन वो फेल होते हैं. मेरे खुद के कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो कि PCB PCM चूज़ करा. मुझे पता था उन लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें भी पता था बट बिकॉज पेरेंट्स का प्रेशर था या आसपास जो भी चीज़ें थी उसके बेसिस पे उन्होंने वो चूज़ करा एंड उसके बाद वो फेल हो गए. तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स भी कर रहे हैं ना, जस्ट उन्हें समझाने का ट्राई करो. फेल होने से अच्छा, 1 साल बर्बाद करने से अच्छा ये है कि जो स्ट्रीम मुझे चाहिए है मुझे वो दिलाओ. एंड कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं. आजकल के पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं तो समझाओगे तो मे भी समझ जाएं. तो ये हो गया क्लास 10th का कि हमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है. अब क्लास 12th पे आते हैं. क्लास 12th अगर तुमने साइंस चूज़ कर रखी है, PCM या फिर PCB, तो उसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं. अब सिर्फ BTech ही एक ऑप्शन नहीं रहता है तुम्हारे
पास अगर तुम्हारी मैथ्स है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एंड एक्चुअली साइंस वालों के पास ना मैक्सिमम होते हैं। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज तुम कॉमर्स भी ऑप्ट कर सकते हो, उसके बाद तुम आर्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हो, बट कॉमर्स और आर्ट्स वाले के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो साइंस चूज कर सके। तो अगर तुमने साइंस ले रखी है ना, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, अब उसमें से तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ज़्यादा पक चुका है साइंस से, उसे नहीं चाहिए, तो तुम बीएससी या फिर बीटेक वगैरह कुछ मत करो, यू कैन गो इनटू द अदर सेक्टर्स ना, तुम बीकॉम कर सकते हो। अब कई लोग सोचेंगे कि यार हमारी तो कॉमर्स थी ही नहीं तो हम कैसे करेंगे, तो वही तो चीज़ है ना, अगर तुमने साइंस पढ़ लिया है, तुम्हें पता है तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लाइफ इज गिविंग यू अ सेकंड अपॉर्चुनिटी कि तुम कोई और स्ट्रीम चूज कर सको, तुम्हारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। तुम लोग क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी में भी एक जनरल होती है, एक हमारी होती है ऑनर्स वाली। ऑनर्स में तुम एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर रहे होगे एंड जनरल में तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आई वुड प्रेफर जनरल वाला ज़्यादा। क्यों? बिकॉज अगर तुमने एक ही सब्जेक्ट चूज कर लिया है फिर तुम्हें तीनों साल ना वो ही पढ़ना पड़ेगा एंड कभी ना कभी हम पक जाते हैं। एंड कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बीएससी में भी नहीं पता होता है उन्हें आगे क्या करना है, तो इसीलिए इट्स गुड ना कि तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा खुले रहे। अगर मान लो मैं बीएससी जनरल कर रही हूँ तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथ्स एंड जियोलॉजी। तो मैं फर्दर आगे जो भी करना चाहती हूँ मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स एज एन ऑप्शन है कि उन तीनों में से मुझे जो भी पसंद है मैं उसमें आगे अपना करियर देख सकती हूँ। तो इसीलिए बीएससी जनरल या फिर इवन बीकॉम या फिर बीए जनरल में प्रेफर करूंगी दैन द ऑनर्स वन। बट अगर तुम एक प्रेस्टीजियस कॉलेज से कर रहे हो तो कोई भी अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो यू कैन डिसाइड कि तुम्हें एक्जैक्टली क्या क्या करना है। बट फिलहाल तो आजकल के हिसाब से अगर तुम देखोगे बीएससी के बेसिस पे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है कि तुम्हें जॉब तो नहीं मिलने वाली है, तो वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो इन डिटेल, जो भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बता रखी हैं। फिलहाल यहाँ पे वी वोंट बी रिपीटिंग इट। तो बीटेक भी अगर तुमने IIT JEE क्रैक कर लिया है तो तुम IIT NIT में पढ़ सकते हो, या फिर बीटेक तुम एक नॉर्मल हमारे प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं, बट उसमें भी बिकॉज प्राइवेट में तुम लोग को पता है ज़्यादा पैसा लगता है। सो इफ यू फील तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है कि दे कैन अफोर्ड, सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट जनरली मेरी जो ऑडियंस है, जितना मुझे पता चला है, दे आर जस्ट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इन दैट केस तुम्हें कुछ और करियर ऑप्शंस अपने लिए एक्सप्लोर डेफिनेटली करने चाहिए। अगर तुम्हारी मैथ्स थी तो तुम लोग BCA भी कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जनरली स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, बट ये एक मैक्सिमम क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर रखा है कि अगर मैथ्स है तभी जाके तुम BCA कर पाओगे। कई कॉलेजेस में विदाउट मैथ्स भी होता है, तो वो तुम्हें थोड़ा पता करना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं होते हैं कि BSc हो गया, BCom या फिर BA, इतने ही नहीं होते हैं। तुम BBA भी कर सकते हो जो कि हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है। तुम BCom भी कर सकते हो। साइंस स्टूडेंट्स के पास वही मैं तुम्हें बता रही हूँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम LLB भी कर सकते हो, तुम लॉ वाले सेक्टर में भी जा सकते हो। यू हैव सो मेनी ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड यू फील कि मुझे स्पोर्ट्स से ही आगे कुछ ना कुछ करना है, तुम BPS भी कर सकते हो, विच इज़ बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। एंड BSc एग्रीकल्चर भी होती है अलग से हमारी। पॉलिटेक्निक भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में नहीं जाना है तो तुम पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो। वैसे हम पॉलिटेक्निक के बाद भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं एंड पॉलिटेक्निक थोड़ा सा हमारा प्रोफेशनल हो जाता है बिकॉज वहाँ पे इंटर्नशिप्स एंड ऑल भी करने को मिलती हैं। अगेन तुम अगर एक अच्छे कॉलेज से करोगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स तुम्हें अच्छी मिलती हैं। नॉर्मल से करोगे तो तुम्हारे वहाँ प्लेसमेंट्स 15-20 हज़ार के ही लगते हैं। बट अगैन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल कि तुम्हारी क्या स्किल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। एंड इसके अलावा भी ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लाइक संस्कृत में हो गया, फाइन आर्ट्स में हो गया। बस तुम्हें अपना इंटरेस्ट देखना है कि तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है, और जिस भी कॉलेज में तुम्हें मेन एडमिशन चाहिए है ना, वहाँ पे एक्जैक्टली पता कर लो कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर तुम्हें फर्दर MBA भी करना है ना तो तुम BCom भी कर सकते हो, BSc भी कर सकते हो, BA भी कर सकते हो। मतलब अगर तुमने BBA चूज कर रखा है तो उसके बाद तुम MBA कर सकते हो। बट अगर तुम चाह रहे हो कि MBA तो मेरे को करना है बट उससे पहले आई वांट टू एक्सप्लोर द अदर थिंग्स, सो इन दैट केस तुम BSc, BCom, BA कुछ भी और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। इसके अलावा इफ यू वांट टू गो इनटू द जर्नलिस्ट लाइन तो जर्नलिस्ट का कोर्स भी तुम लोग कर सकते हो। B.Ed भी तुम लोग कर सकते हो जस्ट आफ्टर क्लास 12, बट B.Ed इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू आफ्टर क्लास 12 बिकॉज फिर एक टीचिंग लाइन ही तुम्हारे पास ऑप्शन बचा रहता है। बट अगर BSc के बाद तुम B.Ed करते हो तो ज़्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए पहले BSc या फिर कोई भी तुम अपने बैचलर्स की डिग्री ले सकते हो, उसके बाद अगर तुम्हें B.Ed करना है तो उसके बाद तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं BSc और B.Ed के साथ वाले, बट अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। वो तभी करना अगर तुम्हारा डिसाइडेड है कि यू वांट टू गो इनटू द टीचिंग लाइन ओनली। अदरवाइज पहले तुम कोई सा भी एक अपना बैचलर्स डिग्री का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में भी जाना है तब तुम जाके B.Ed कर सकते हो। इसके अलावा भी लाइब्रेरियन के कोर्स भी होते हैं। तुम लोग जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी जर्नलिस्ट का कोर्स भी कर सकते हो। कल्चरल एक्टिविटीज से भी रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एंड लोकल कॉलेजेस में भी अवेलेबल होते हैं, बट वहाँ पे जो उनकी वर्थ है वो बहुत कम होती है, उनको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। बाहर से करोगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। सो इसके अलावा भी देयर मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल। बस तुम लोग को जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए है ना, वहाँ एक बार पता करना पड़ेगा एंड देन यू कैन
डिसाइड कि एग्जैक्टली मुझे आगे क्या करना है, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू वन पर्टिकुलर थिंग कि सबसे अपने जो भी उनकी राय वगैरह हैं वो लो, बट टेक योर ओन डिसीजन. आई वुड जस्ट शेयर अ वेरी स्मॉल स्टोरी ओवर हेयर. वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये बता रखी है बहुत वीडियोज़ में, बट बिकॉज नाउ आई हैव अ न्यू ऑडियंस तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ एक बार. आई हैड डिसाइडेड टू चेंज माई बोर्ड इन क्लास 10th एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम एवरीबडी वॉज लाइक, अंजलि नो यूर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन. तुम एक इंग्लिश मीडियम एक प्राइवेट स्कूल से तुम एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हो, दैट वुड बी द बिगेस्ट रॉन्ग डिसीजन दैट यू वुड बी टेकिंग. बट मैंने किसी की नहीं सुनी. आई टुक माई ओन पर्सनल डिसीजन. सुनी मैंने सबकी, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो या कुछ भी. मैंने सबकी सुनी, जिन लोगों ने भी मुझे जो जो एडवाइसेस दी मैंने वो ली, बट आई टुक माई ओन डिसीजन एट लास्ट. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है. इवन व्हेन आई वाज चूजिंग BSc सो एवरीबडी वाज लाइक तुमने JEE का फॉर्म क्यों नहीं फिल करा, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था. बट अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ. जैसे मेरी लाइफ थी, आई टुक माई ओन डिसीजन. इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट. ऐसा नहीं है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आके बस उसने ये कह दिया तो तुम्हें वही चीज़ करनी है. नहीं, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई, तुम कुछ और वीडियोस देखोगे, तुम्हें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें चेक करो. 1-2 दिन तुम्हें लगेंगे, बट दैट वुड बी वर्थ इट. तुम्हें ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें तुम्हें डिसाइड करने को तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा. तो इसीलिए सुनो सबकी, बट करो अपनी. नाउ वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने की सोची थी, लाइक पैशन. एग्जैक्टली हमारे पैशन और एक करियर ऑप्शन में क्या डिफरेंस होना चाहिए, पैशन को क्या हम एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एंड साइड हसल्स क्या क्या हो सकते हैं, साइड वाइज हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, सो इसको यहीं एंड करते हैं. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो तुम लोग को हेल्पफुल रही होंगी. इसके अलावा इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन. आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वॉज यूजफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video.